बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बी क्लास। आज हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस के सीजन 2 के लेक्चर 10 के साथ कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 9 के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसमें कल के लेक्चर में आप लोगों ने हेंडरसन इक्वेशन जो बफर सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए आपने बनाई थी। आज हम लोग क्या करेंगे, मुख्तलिफ बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करेंगे दो सूरतों में। अगर हम सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को इक्वल लें तब पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे मालूम होती है। डिफरेंट एसिड मतलब बफर सॉल्यूशन के लिए ये देखें। ठीक है। और फिर अगर हम अनइक्वल लें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन तो देन किसके इक्वल होगी पीएच। और यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे आज के लेक्चर में। और इसके साथ अगर आपका टाइम बचा तो हम लोग जो है वो ये भी बफर कैपेसिटी को भी देख लेंगे। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख सकेंगे। आज के लिए देखें, पहले सबसे पहले गौर करें, ये जो इक्वेशन आई है ये दो फैक्टर इसमें ज्यादा हैं जो पीएच ऑफ बफर को कंट्रोल करते हैं। कौन? फर्स्ट पीकेए, ये सेकंड एसिड जो यूज किया गया, और सॉल्ट, इन दोनों की रेशो, एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन की रेशो। देखो सॉल्ट ऊपर है, एसिड नीचे है, तो सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन की आपने क्या की, रेशो देखी। रेशो मतलब हासिल तकसीम देखा। ये दो फैक्टर हैं जो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बेस्ट बफर वो है जिसमें हम लोग सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को इक्वल लेते हैं। मतलब जब इक्वल लेंगे, यानी अगर फर्क करो ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो देन पीएच किसके इक्वल होगी। फिर कौन कंट्रोल करेगा? पीके, क्योंकि ये तो 1 और 1 log 1 हमेशा 0 के बराबर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना log 1 0 के बराबर, तो फिर पीएच किसके इक्वल होगी? पीके के। यानी ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे बेस्ट बफर सॉल्यूशन जिनमें हम सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन को इक्वल लेते हैं, तो देन उनकी पीएच को कौन कंट्रोल करता है? उस एसिड की पीकेए वैल्यू, और ये फिक्स होती है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का अगर आपने इक्वल कंसंट्रेशन का बफर बनाया, दोनों का, देखो ये एसिड और ये सोडियम एसिटेट, इनका बफर आपने इक्वल कंसंट्रेशन का बनाया, तो हमारे पास पीएच क्या निकली? 4.74। क्यों? वो पीकेए के इक्वल है, क्योंकि एसिडिक एसिड की पीकेए वैल्यू 4.74 है। इट मीन कि पीएच ऑफ दिस बफर इज जस्ट इक्वल टू पीकेए ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वली, वो आपस में कट गई, 1 आया, 1 का लॉग लिया, तो वो किसके इक्वल होता है? 0। अब इसी तरह हम लोग एक और एसिड ले सकते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जिसमें मेरा ये एरो या कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है। और ये उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। ठीक है। अब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वली, वो कैंसिल हो जाएगी, log 1 किसके इक्वल होगा? 0 के। यहाँ पे भी पीके, तो एसिटिक एसिड की पीकेए 4.74 थी, लेकिन फॉर्मिक एसिड की पीकेए क्या है? 3.78। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड लेंगे, तो देन पीएच ऑफ द बफर किसके इक्वल होगी? उसके, उस एसिड के पीकेए के इक्वल होगी। ठीक है। अब आप लोग अपनी मर्जी का बफर, यानी आप लोग इसकी पीएच एसिडिक एसिड की और सोडियम एसिटेट की 4.74 से कम लेना चाहते हैं या ज्यादा लेना चाहते हैं, या फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट के बफर की पीएच 3.78 से कम लेना चाहते हैं तो ज्यादा लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को डिफरेंट करना होगा। और यही लिखा हुआ है,
टू प्रिपेयर द बफर ऑफ डेफिनेट सॉल्यूशन पीएच, खास पीएच, अपनी मर्जी की पीएच का बफर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सूटेबल एसिड इस मकसद के लिए चूज करते हैं अपनी मर्जी का, चाहे वो एसिडिक एसिड हो चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं बफर को अपनी रिक्वायर्ड पीएच मालूम करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं रेशो को सॉल्ट और एसिड की, यानी हम अपनी मर्जी से सॉल्ट को ऐड करते हैं। अब इसका मिसाल है, अगर आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर, डिफरेंट होगी ना। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें और यहाँ पे आप पीएच मालूम करो। अगर आप 1 को 0.1 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आता है। log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब ये पीएच क्या हो जाएगी, 4.74 नहीं होगी, पी के ए के इक्वल नहीं होगी। आप उसमें रेशो का और के लॉग का फैक्टर पुट किया तो 5.74 होगी। अब हमारे पास अपनी मर्जी की 4.74 तो तब होती पीएच जब हम इक्वल कंसंट्रेशन लेते। अब यहाँ पे आपने ये रेशो लिया, हमारे पास 5.74 की वो पीएच आ गई। अब इस पीएच को इससे कम भी कर सकते हैं, इनके दरमियान में भी ले सकते हैं। तो हम लोग अपनी मर्जी की सॉल्ट की कंसंट्रेशन डालकर और एसिड की कंसंट्रेशन डालकर अपनी मर्जी का पीएच, अपनी मर्जी की पीएच का सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी तरह अब इसका उलट करते हैं। अब एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोल ले लें और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.1 उलट कर लें, तो फिर क्या होगा, फिर 10 को 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 के बाद -1 ऊपर आके माइनस शुरू में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर देखो ये -1 शुरू में आ गया, ये लिख दिया। log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 माइनस किया तो आप, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी, 3.74 होगी। ठीक है, तो अब देखें एनी हाउ, अब ये जो अब कॉम्बिनेशन आपने बनाया जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट डिफरेंटली थी, तो हम पीएच को 3.74 से लेकर 5.74 के दरमियान बना सकते हैं अपनी मर्जी का। यानी आप अपनी मर्जी की सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन लेकर अपनी मर्जी की पीएच का बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। द बफर सॉल्यूशन बियॉन्ड दिस रेंज विल नॉट गुड, बफर इतना अच्छा बफर नहीं होगा। यानी एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट का ये जो बफर होगा, इसकी पीएच 3.74 से लेकर 5.75 के दरमियान होगी, तो अच्छा बफर होगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा पीएच का बफर बनाएं या इससे कम पीएच का बफर बनाएं तो उसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जस्ट मैंने आपको इस टॉपिक को इसलिए समझाया कि बफर को आप मुख्तलिफ, अब इसके सवाल कैसे आ सकते हैं, वो आपको सवाल ऐसे दे सकता है कि आपको कहे कि एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं बफर सॉल्यूशन में, तो आप उसकी पीएच मालूम करें। एक तो ये हो गया। फिर इसी तरह फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट की इक्वल कंसंट्रेशन के साथ उसकी पीएच मालूम करो। लेकिन अब वो कहता है कि अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को डिफरेंट ले लूं, यानी एक की 0.1 ले लूं और एक की 1 ले लूं, अब इसका उलट भी कर सकता हूं कि जो जिसको पहले 0.1 लिया था उसको 1 ले लें, जिसको पहले 0.1 लिया था अब 0.1 ले लें। अब इसका मतलब है रेशो चेंज होगी। जब रेशो चेंज हो जाएगी तो पीएच भी चेंज हो जाएगी। जब आप सॉल्ट को 1 लेते हैं तो पीएच 5.74 निकलती है, और जब आप एसिड को 1 लेते हैं तो फिर पीएच क्या निकलती है, 3.74। इसका मतलब है कि एसिडिक एसिड के लिए इस पीएच की रेंज में 3.74 से लेकर 5.74 के दरमियान बफर सॉल्यूशन अच्छी कैपेसिटी का होता है। अगर इससे बियॉन्ड यानी 3.74 से कम पीएच हो जाए, 5.74 से ज्यादा पीएच हो जाए, तो सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। अभी तक आपने हेंडरसन इक्वेशन के साथ जो भी कैलकुलेशन की वो एसिडिक बफर के लिए की थी। अगर इसी हेंडरसन इक्वेशन को बेसिक बफर के साथ यूज करना हो तो फिर क्या करेंगे। देखो
ये एक बेस है अमोनिया, पानी के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया उसने, अमोनियम का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन। इसकी Kb वैल्यू क्या होगी, अमोनियम की कंसंट्रेशन ओवर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ओवर अमोनिया। अगर आप इनका माइनस लॉग लेके सेम उसी तरह सॉल्व करें तो जहां पे पीएच होगी बेस के लिए वो पीओएच होगी, जहां पे एसिड के लिए पीके होगा वहां पे पीके हो जाएगा, और जिस जहां पे सॉल्ट होगा वहां पे सॉल्ट ही रहेगा, लेकिन जहां पे एसिड होगा वहां पे क्या बन जाएगा, बेस। इसका मतलब है ये रिलेशनशिप पीओएच के लिए है, सिर्फ फर्क क्या डाला, पीके की बजाय पीके बी हो गया और एसिड की बजाय बेस हो गया। तो हम यहाँ पे पीओएच भी मालूम कर सकते हैं, यानी हम इस रेशो को अपनी मर्जी से एडजस्ट करके अपनी मर्जी की पीओएच और इन टर्म्स फिर उसके बाद पीएच का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा, आज के लेक्चर में आपने मुख्तलिफ कंसंट्रेशंस के साथ एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन के साथ जो बफर बनाए थे उनकी पीएच कैलकुलेट करने का तरीका। अगर आप इक्वल लेते हैं तो फिर पीएच पीके के इक्वल होती है। इसी तरह पीके वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एसिडिक एसिड की ये है 4.74 और फॉर्मिक एसिड की 3.78। अब अगर आप एसिडिक एसिड के बफर के लिए, एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट के बफर के लिए आप मोलर कंसंट्रेशन को डिफरेंट ले लें, 0.1 और 1 की ले लें, तो देन आप क्या करेंगे, देन आप ये जो मोल कंसंट्रेशन डिफरेंट की 1 को 0.1 पे डिवाइड किया, 10 आंसर आया, log 10 किसके बराबर होता है 1 के, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं कि अब मोलर कंसंट्रेशन उलट ले लें, एसिड की जो पहले 0.1 थी अब ले लें 1 और सॉल्ट की जो पहले 1 थी अब 0.1 ले लें। अब जो बफर बनेगा उसमें ये 10⁻1 नहीं होगी बल्कि 10⁻⁻1 होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे आप इसकी पीएच ये होगी। यानी आप कहते हैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का बफर इस पीएच रेंज में 3.74 से लेकर 5.75 तक अच्छा बनता है। अगर इससे बियॉन्ड बनेगा, यानी बियॉन्ड का मतलब है इससे कम या इससे ज्यादा, यानी 3.74 से कम या 5.74 से ज्यादा बनेगा तो वो अच्छी कैपेसिटी का नहीं होगा। जिस तरह आप पीएच मालूम कर सकते हैं एसिडिक बफर के लिए, इसी तरह आप बेसिक बफर के लिए भी हेंडरसन इक्वेशन अपनी बना सकते हैं। उसके लिए उसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का एक बेसिक बफर बनाया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है किसका, अमोनिया का वाटर में, और इसकी इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर Kb किसके इक्वल होगा, अमोनियम की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बटा अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया यहाँ पे बेस है। ठीक है, ये फिर किसके इक्वल होगा, Kb के। सिमिलरली जैसे आप इसका लॉग लेंगे, मल्टीप्लाई विद नेगेटिव करेंगे, रीअरेंज करेंगे, जैसे आपने उधर किया था पीएच मालूम करने के लिए, सेम इसी तरह आप यहाँ पे क्या मालूम कर लेंगे, पीओएच। फर्क क्या बनेगा, वहां पे पीके था लेकिन यहाँ पे पीके बी होगा, और वहां पे एसिड था बटे के नीचे लॉग के साथ, सॉल्ट के नीचे एसिड था, यहाँ पे सॉल्ट के नीचे बेस की कंसंट्रेशन होगी। तो हम सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन की इस रेशो को एडजस्ट करके हम पीएच और पीओएच को इजीली क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रहने दें। कल के लेक्चर में हम बफर कैपेसिटी को देखेंगे, छोटा सा लेक्चर है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे। ठीक हो गया, आज के लिए बच्चों इतने रहने दें। कल आज आपने कहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको निशान भी लगा देते हैं ताकि कल के लेक्चर को इससे आगे शुरू करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।